अकील साहब, अभी पीटीआई के पार्लियामेंटेरियंस और सेनेटर्स ने धरने दिए तो उनको पार्लिमान और लॉजेस में बंद कर दिया गया। 2 दिन तक तमाम मीडिया दिखाता रहा, जो लोग अंदर थे वो अंदर रहे और जो बाहर थे वो बाहर ही रहे। आप तो खुद वजीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ हैं, आखिर ये कौन सा कानून था कि पार्लियामेंटेरियंस के साथ ये रवैया रखा जाए? देखिए, पार्लियामेंटेरियंस के साथ रवैया बिल्कुल नहीं ठीक, और मैं उसको कंडेम भी करता हूँ। लेकिन ये ऐसी बात है नहीं जिस तरह की बात बयान की जा रही है, दिखाई जा रही है। ये नॉर्मल कोर्स में होता तो बिल्कुल ज़रूर कहता है। लेकिन अशरफ ज़ई साहब जो उनकी तहरीक के चेयरमैन हैं या लीडर हैं, उन्होंने भी कह दिया कि वो उस हक में नहीं थे कि एहतजाज दिया जाए। ना एहतजाज का कोई सर था, ना कोई पैर था। फिर एहतजाज दे दिया। फिर उसके बाद जो है तमाम तर जो एक सहूलत थी खाने-पीने के हवाले से, वो भी हमने फराहम की, और उसकी सीसीटीवी जो फुटेज है, वो भी सामने मंज़र-ए-आम पे आ चुकी है। तो ये डिनाई नहीं किया जा सकता। तो ज़्यादती तो कोई हुई नहीं। लेकिन हाँ, अगर कभी कोई ज़्यादती किसी पार्लियामेंटेरियंस के साथ हो, तो मैं उसको बिल्कुल कॉल आउट भी करता हूँ, और उसको मैं बिल्कुल ये कहता हूँ कि ये जो है नहीं ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो हालिया एक धरना दिया गया है, जो एहतजाज किया गया, उसमें तो बड़ा एक कह लें लैविश किस्म का एहतजाज था, और पुरसकून किस्म का एहतजाज था, और एहतजाज था ही नहीं। एहतजाज के बजाय कुछ और ही था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी के खिलाफ 2 माह पहले तक जो वफाकी हुकूमत में शिद्दत थी और गवर्नर राज या उनको हटाए जाने की बातें हो रही थी, वो अब ऐसा लग रहा है कि मद्धम हो गई हैं। लेकिन उनकी जानिब से गुज़श्ता हफ्ते इमरान खान रिहाई फोर्स का ऐलान कर दिया गया है। क्या इस हवाले से वफाक ने सोहेल अफरीदी से कोई रब्ता किया है कि मामलात को मुज़ाकरात से हल किया जा सके? देखिए, अब आपको ये याद होगा कि आप अभी पिछली हाल ही में तमाम तर मामला आपने देखा कि एपेक्स कमेटी का भी इजलास हुआ, फिर स्पेशल एपेक्स कमेटी और वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। तो मैं नहीं समझता कि कोई एहतजाज के हवाले से, कोई ऐसा एहतजाज, वो फ़ोर्स के हवाले से ज़रूर बातें हुई हैं, और उन्होंने खुद अनाउंस किया। जो उनकी अपनी जमात के अंदर जो है इसमें बड़ी तशवीश पाई जाती है, और वाक़ईतन तशवीशनाक बात है कि रिलीज़ इमरान खान फ़ोर्स अगर वकला पे मुश्तमिल हो, तो फिर तो समझ आती है कि कानूनी जंग लड़ेंगे, जिसकी इजाज़त भी है, जो लड़नी भी चाहिए। लेकिन अगर ये कोई स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से कोई डंडा बरदार फ़ोर्स जो अडयाला की दीवारें भी फैलाएगी, उसके गेट भी तोड़ेगी, तो फिर इस फ़ोर्स का अंजाम फिर ऐसा ही होगा, इसको आईनी हाथों से निपटा जाएगा। ये नहीं हो सकता कि आप कानून की खिलाफ वर्ज़ी करें और फिर आप कहें कि जी अ, हमने क्योंकि फ़ोर्स तश्कील दी और रिहाई के लिए दी, तो रिहाई कानून के मुताबिक ही हो सकती है, मावराए आईनी और कानून तो नहीं हो सकती। बैरिस्टर साहब, माजी में जब गंडापुर वज़ीर आला थे तो उनकी मुलाकात इमरान खान से अक्सर व बेशतर हो जाती थी। यहाँ तक कि उन्होंने गुज़श्ता दिनों कहा कि मरीम नवाज ने भी उनकी एक मुलाकात में किरदार अदा किया। आखिर क्या वजह है कि ये रवैया अब सुहेल अफरीदी के साथ नहीं रखा जा रहा? हालांकि वो भी एक मुंतखब वज़ीर आला है, उनकी काबीना के वज़रा को तो इस्लामाबाद की सड़कों पर पुलिस घसीट रही होती थी। आखिर क्यों? नहीं, मयार मुख्तलिफ बिल्कुल भी नहीं है, और मेरे ख़्याल से उसके बाद उन्होंने अटेम्प्ट भी तो नहीं की। तो मेरे ख़्याल से 4-5 दफ़ा अटेम्प्ट की, और उसके बाद फिर अटेम्प्ट भी नहीं की। ये तो नहीं हो सकता कि आप किसी कैदी की मुलाकात के लिए जाएँ और उसी दिन ही हो जाए। कई ऐसे आम कैदी भी हैं जो मुलाकात के लिए, जिनके लिए लोग जाते हैं, उनकी मुलाकात ये तो नहीं है कि पहली दफ़ा ही हो जाती है, पहली बार में ही हो जाती है। कोशिश करें। कोशिश में हो सकता है कि उनकी मुलाकात किसी स्टेज पे जाके हो जाए। फ़िलवक़्त तो वो जिस किस्म का तर्ज़ है उनका, उससे लगता नहीं है कि वो खुद भी मुलाकात की ख़्वाहिश रखते हैं या नहीं रखते। तकरीबन जो है 100 से ज़ायद दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और उसमें हाफ़िज़ गुल बहार साहब के जो नंबर 2 हैं, वो उसके हवाले से देखें, और उसके साथ-साथ जो तकरीबन ज़ख्मी हैं, उनकी भी तादाद अगर देखें, तो वैसे तो दहशतगर्दों को एलिमिनेशन के हवाले से जो काउंटर टेररिज्म एफर्ट्स हैं, उसमें हम खासा जो है काम कर रहे हैं, और ये हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे, और जो स्ट्राइक्स थी वो बिल्कुल प्रिसिजन के साथ थी, एक कोऑर्डिनेशन के साथ थी, और इसमें मुख्तलिफ जो हैं, नंगाहार प्रोविंस हो गया, खोस्त हो गया, पक्तिका हो गया, ये एरियाज़ हैं जहाँ पे सेफ हेवन्स हैं, जहाँ पे इनके ट्रेनिंग कैंप्स हैं, जहाँ पे इनको एक सहूलत कारी जो है वो फराहम की जाती है, और उसके साथ साथ ना सिर्फ सहूलत कारी, बल्कि उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि बिल्कुल दीगर जो एक सपोर्ट है, वो इन दहशतगर्दी के ग्रुप्स को हासिल है, और अफ़गान तालिबान रजीम की तरफ से हासिल है। और जो आपने बात की कि शायद ये इत्तेहादियों को क्या एतमाद में लिया था,
تو یہ ایسا ایک معاملہ ہوتا ہے جس میں آپ اتحادیوں کا اعتماد میں نہیں لے سکتے، کیونکہ یہ ایک سیکیورٹی سچویشن اور نیشنل سیکیورٹی کے ایمبٹ میں ایسی چیزیں آتی ہیں جن میں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو فی الفور ایکشن کرنا اور اس کا ایک کوئک رسپانس جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اسی کے حوالے سے کہ ایک کوئک رسپانس جو ہے وہ ہم نے دیا، اور پریسیجن کے ساتھ ایک زبردست جو رسپانس تھا پاکستان کی طرف سے، پاکستان کا، وہ ہم نے بالکل ضرور دیا، اور افواج پاکستان نے الحمدللہ جو ہے ٹارگیٹڈ جو یہ آپریشن ہے یہ بالکل کیا، اور پریسیجن کے ساتھ جو ہے کیری آؤٹ کیا الحمدللہ۔ بیرسٹر صاحب، عمران خان کی صحت کو لے کر بھی ڈاکٹرز کی کوئی فائنل رپورٹ یا عمران خان صاحب کی فیملی کی جانب سے کوئی اپیل آئی ہے کہ ان کو ہاسپٹل شفٹ کیا جائے؟ کیونکہ اسپیکر اے صادق صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈاکٹرز کہیں گے تو 1 مہینے تک ہم عمران خان صاحب کو ہاسپٹل شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں شجی صاحب، بات یہ ہے کہ ڈاکٹرز کی ایکسپرٹ ایڈوائس اور ایکسپرٹ اوپینین جب تک نہ ہو تو کسی کی خواہش یا فرمائش پہ تو جو ہے وہ اسپتال کسی کو شفٹ نہیں کیا جا سکتا۔ اب یہ ایک ڈیمانڈ ضرور آ رہی ہے کہ اسپتال میں شفٹ کیا جائے، لیکن یہ ڈیمانڈ ایسی ڈیمانڈ ہے جس میں پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں کہ سارے ایکسپرٹس بن گئے تھے اوور نائٹ، اس معائنے سے پہلے بھی طبی امداد فراہم کرنے کے حوالے سے جو سارا معاملہ تھا ایگزامینیشن کا، پھر پروسیجر کا، اس میں اجتناب کرنا چاہیے۔ ڈاکٹرز کا ایکسپرٹ اوپینین ہو تو بالکل ضرور اس میں کریں، اور بالکل ہوا بھی۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی ٹریٹمنٹ یہ جو ہے یہ بنتی ہے، اور بالکل وہ ٹریٹمنٹ دی گئی۔ اسی حوالے سے اگر ڈاکٹرز کہیں گے تو مہینہ کیا 2 مہینے رکھ دیں گے اسپتال میں، لیکن ڈاکٹرز کا کہنا ضروری ہے کہ ایکسپرٹ اوپینین، ایکسپرٹ ایڈوائس جو ہے وہ آنا ضروری ہے۔ اس کے بغیر کس طرح جو ہے وہ ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے کسی بھی حوالے سے۔ حال ہی میں علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی بہت اہم بیانات دیے ڈیل کے حوالے سے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی بیان آیا کہ 2 مرتبہ بڑی سیریس ڈسکشن ہوئی ڈیل کے حوالے سے، آفر تھی۔ اس سب میں محسن نقوی صاحب کا بھی نام سامنے آیا کہ وہ پس پردہ معاملات کو ڈیل کرنا چاہتے تھے۔ کیا وفاقی حکومت یعنی نون لیگ اور ان کے وزراء کو اس حوالے سے کوئی انفارمیشن تھی، یا محسن نقوی اور پی ٹی آئی کے درمیان معاملات طے پا رہے تھے؟ اور پھر ساتھ میں یہ تاثر جانا کہ عمران خان صاحب ولنگ نہیں تھے۔ دیکھیں بالکل ہم لوپ میں ہیں اور وہ حکومت کا ہی حصہ ہیں، اور انہوں نے خود بھی بیان کر دیا تمام تر معاملہ۔ جس طرح جو تاثر دیا جا رہا تھا ڈیل شاید ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے یا پیشکش کی گئی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ڈیل ہے نہ ڈھیل ہے۔ اور واضح طور پہ اس میں آپ کو بتاؤں تو شاید یہ ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن جو ہے، آپ کو یاد ہوگا اکتوبر 2024 کے ٹائم پہ جب حکومت کی استدعا پہ یہ احتجاج کال آف کیا گیا، کیونکہ یہاں پہ ایک مذہبی جماعت کا بھی تمام تر اکٹھ تھا سپریم کورٹ کے باہر، اور ایک حساس نوعیت کا کیس سپریم کورٹ میں لگا ہوا تھا۔ ہم نے اس سیکیورٹی کے خدشات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ استدعا کی کہ آپ اس کو مؤخر کر دیں، اور جو مؤخر کر دیا